2016 में रतन टाटा ने एक बढ़ते स्टार्टअप में एक छोटा सा निवेश किया। उन्हें क्या पता था कि ये कंपनी न केवल उनकी सबसे बड़ी कंपटीटर बन जाएगी, बल्कि पावरफुल टाटा फैमिली की एक ब्रांड से 5 टाइम्स बड़ी हो जाएगी। टाइटन आई प्लस की तुलना में 3 साल बाद स्टार्ट होने के बाद भी लेंसकार्ट कैसे मार्केट लीडर बनी, मैं आपको बताऊंगा वो 4 प्रॉब्लम्स जो लेंसकार्ट ने सॉल्व की। हमारे साथ लास्ट तक बने रहें टू नो दीज डिटेल्स। 2010 एक ऐसा समय था जब इंडिया में अधिकांश ऑप्टिकल और आईज रिटेल्स अनऑर्गेनाइज्ड था। रियलिटी में ये आज भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उस समय ब्रांडेड आईवेयर के बारे में कोई सोच नहीं रहा था। जब नया चश्मा खरीदने की बात आती थी तो हम सभी इंडियंस अपनी पास की नज़दीकी आंखों की दुकान पर ही भरोसा करते थे। ये रेस्टोरेंट एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री की तरह है जहां अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आज भी मार्केट रूल कर रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड आईवेयर सेक्टर आज भी 70% मार्केट कैप्चर किया हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि पीयूष बंसल इस सेक्टर के स्पेशलिस्ट नहीं थे और वास्तव में उन्हें आईवेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इन रियलिटी पीयूष अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। इट्स अ ड्रीम जॉब फॉर मोस्ट ऑफ अस इंडियन, बट पीयूष के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी और वह इंडिया वापस आने के लिए मजबूर हो गए। हुआ ये कि माइक्रोसॉफ्ट में कुछ न्यू जॉइंस को सीईओ के साथ लंच का कस्टम, जहां बिल गेट्स सभी से मिलते हैं और उनको कंपनी के फ्यूचर रोड मैप के बारे में बताते हैं। बिल सेड दैट ही इज वर्किंग ऑन सम प्रॉब्लम्स दैट विल इम्पैक्ट ह्यूमैनिटी इन अ पॉजिटिव वे। ये पीयूष के लिए काफी हैरानी वाली बात थी कि इतना बड़ा आदमी बिजनेस और टेक्नोलॉजी पर नहीं बट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस कर रहा है। पीयूष ने तब सोच लिया कि वह इंडिया जाएगा और वहां की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और उससे ही अपने लिए बिजनेस खड़ा करेगा। पीयूष की पहली कंपनी लेंसकार्ट नहीं थी, बल्कि searchmycampus.com नाम की वेबसाइट थी। ये वेबसाइट स्टूडेंट्स को जॉब्स, रेंटल, कारपूल, बुक्स, ट्यूटर सर्च में हेल्प करती थी और मेनली क्लासिफाइड पोस्ट करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, बट पीयूष को रियलाइज हुआ कि इससे कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है, जिसके लिए उन्होंने अपनी माइक्रोसॉफ्ट और अमेरिका की नौकरी छोड़ दी। पीयूष ने flyers.com नाम की कंपनी स्टार्ट की। हम इसे फर्स्ट वर्जन ऑफ लेंसकार्ट भी कह सकते हैं, बट ये सिर्फ यूएस मार्केट को सर्व करने के लिए बनाई गई थी। इसका बिजनेस आइडिया क्लियर था, डायरेक्ट डीलर्स के थ्रू कस्टमर्स को ऑर्डर्स भेजो और प्रॉफिट कमाओ। बट अगेन दिस वाज लैकिंग द चेंज दैट पीयूष वांटेड टू सी। पीयूष ने अपने 2 दोस्त अमित चौधरी और सुमीत कपाही के साथ मिलकर वैल्यू टेक्नोलॉजीज फाउंड की। इसका एकमात्र मिशन था सप्लाई चेन से रिटेलर्स को खत्म करो और डायरेक्ट कस्टमर्स को सामान बेचो। इंडिया में उस समय ई कॉमर्स की आंधी चल रही थी, इसलिए उन्होंने मल्टीपल ब्रांड्स की डोमेन रजिस्टर की, ज्वेल्स कार्ट, वॉच कार्ट, बैग्स कार्ट और लेंस कार्ट। यहाँ से आया लेंस कार्ट का नाम। पीयूष ने ऑब्जर्व किया ऑप्टिकल आईवेयर सेगमेंट में कोई भी ब्रांडेड प्लेयर नहीं है और कस्टमर ब्रांडेड सेगमेंट की तरफ टिल्ट हो रहा है। He saw a clear opportunity in this segment. तीनों दोस्त ई-कॉम को छोड़ते हैं और ऑल इन ऑल लेंसकार्ट में पूरी तरह से फोकस करते हैं। They decide to take on the biggest brand, Titan Eye Plus. और आज 14 साल बाद लेंसकार्ट 3000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है, जो पूरी मार्केट का 25% है, जबकि टाइटन सिर्फ 5% शेयर के साथ 790 करोड़ का ही रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइटन का ये कंबाइंड रेवेन्यू है फ्रॉम आई प्लस फास्ट्रैक, टाइटन सनग्लासेस। चलिए अब बात करते हैं कैसे लेंसकार्ट ने अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड से टाइटन जैसे बड़े प्लेयर को हराया। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि लेंसकार्ट ने 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जो टाइटन नहीं कर पाया। चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, डिस्ट्रीब्यूशन। लेंसकार्ट को पता था कि उनका कंपटीशन टाइटन जैसे बड़े ब्रांड के साथ ही साथ चश्मे वाले अंकल की शॉप से भी है। सो लेंसकार्ट ने डिसाइड किया कि दे विल बी ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन इन स्टोर्स टू कम्पीट विद बोथ। लेंसकार्ट 200 सिटीज में 2000 स्टोर्स के साथ अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई हुई है, वहीं टाइटन के सिर्फ 1000 स्टोर्स ही हैं। ऑनलाइन में तो पूरा मार्केट शेयर लेंसकार्ट के पास ऑलरेडी है ही। लेंसकार्ट ने 2017 में एंड्रॉयड एंड iOS ऐप्स में लेट्स फेस इट नाम की सुपर कूल फीचर लॉन्च की, जिससे एक कस्टमर ऑगमेंट रियलिटी से चेक कर सकता था कि हाउ एन आईवेयर फ्रेम विल लुक ऑन हिज फेस। लेंसकार्ट ने होम चेक फॉर जस्ट 99 रुपीज में स्टार्ट किया।
और यह ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बिकेम द ग्रेट सेल्समैन इन लेंसकार्ट सेल्स मॉडल। लेंसकार्ट ने कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए मल्टीपल फ्रेम चेक एट होम भी स्टार्ट की। इससे यूजर को ट्राई एंड बाय की फीचर घर बैठे मिली और लेंसकार्ट की सेल्स रॉकेट करने लगी। सेकंड प्रॉब्लम, अफोर्डेबिलिटी। लेंसकार्ट ने स्टार्टिंग में आई वेयर एट 599, फ्री फ्रेम्स, नो डिलीवरी चार्जेस जैसी यूजर फ्रेंडली स्कीम स्टार्ट की। यूजर्स फाउंड दीज आई वेयर्स चीपर देन द लोकल मार्केट। और स्ट्रैटेजी सिंपल है, पैसा लेंस से कमाओ ना कि फ्रेम से। कूल एंड अफोर्डेबल फ्रेम्स ने कस्टमर को लेंसकार्ट में अट्रैक्ट किया और लेंसकार्ट ने लेंसेज से पैसे बनाए। थर्ड प्रॉब्लम, अवेयरनेस। Celebrity advertisements. Karan Johar, Kiara Advani were seen wearing Lenskart eyewears in ads. Lenskart ने eyewear को necessity की जगह fashion की तरह सेल किया। Lenskart owns 5000 frame styles और ये उसकी सबसे बड़ी USP है। और Shark Tank से पीयूष बंसल became a household name that everyone recognized and Lenskart को कस्टमर और भी जानने लगे। इससे Lenskart के repeated customers increase हुए और sales skyrocket हुई। Last, fourth problem, unit economics. Lenskart tracks each and everything from manufacturing, inventories at factory and stores. Best saleable products की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाती है और कम बिकने वाले प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन रोक दिया जाता है। इन सभी सॉल्यूशन से लेंसकार्ट ने मार्केट में अपनी पहचान बनाई है और सेल्स के नए नए रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। तो दोस्तों, ये थी लेंसकार्ट वर्सेस टाइटन की सक्सेस स्टोरी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।